अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई ये बताएं पहले तो ये मार्केट कब तक स्टेबल होगी? अभी स्टेबल ही चल रही है, ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है और कैसी स्टेबल चाहिए। नहीं, अच्छा फर्ज करें अगर मैं स्कैल्पिंग करना चाहता, अगर मैं हम्म स्पॉट की कोई बाइंग करूं तो वो किस स्टेज पे करूं? 40.8 38.8 वहां से एंट्री बनेगी अब। तो वहां से एंट्री ऑल इन हो जाऊं, कोई इशू तो नहीं है फिर? ऑल इन विद स्टॉप लॉस मैंडेटरी है भाई, क्योंकि और नहीं, देखिए बात तो ये मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि एक छोटी सी न्यूज जो है वो कैंडल ग्रीन भी बना सकती है, एक छोटी अच्छा सी न्यूज जो है वो कैंडल रेड भी बना सकती है, तो दोनों तरफ का सोच के ही चलना है। अच्छा, स्टॉप लॉस यानी नीचे नीचे भी जा सकती है, इससे अभी इसका इम्कान खत्म नहीं हुआ। हाँ देखें, ये तो कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता ना, मार्केट इतनी वॉलेटाइल है। कल को वो हम्म अमेरिका जो है वो यूक्रेन पे नहीं, रशिया यूक्रेन पे बम मार दे तो हम्म। मार्केट का तो काम हो जाना है, फिर क्या करेंगे। अच्छा, नहीं नहीं चलो, वो तो स्टॉप लॉस तो लगाऊंगा, तो लेकिन ये 38 से इन हो जाऊं यानी 38.8 से। हाँ 40.8 और 38.8, 30 30 40 40% इन करके 20% स्पेयर रख लिएगा पीछे, कि अगर वहां से नीचे जाते हैं तो उसको फिर यूज कर लिएगा। सही सही सही। ठीक है, और इसकी अराउंड जाएगा कहाँ तक ये? 60 तक जाएगा? 52 से 60, उसकी कंडीशन मेन यही है कि 48 200 ब्रेक एंड होल्ड कर जाए, वो कर गया तो फिर 52 to 60 इंशाल्लाह कंफर्म है। अच्छा, सही चलो, ठीक है। अच्छा, ये डॉट एक्सपेक्टेड है, ये 45 50 को टच कर जाएगा? 40 से 50 तो जाएगा डॉट इंशाल्लाह। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। जी हसन भाई। हसन भाई आपको किया अनम्यूट, आप आ जाएं। हसन भाई आपको किया अनम्यूट, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। रजा भाई क्या हाल है, ठीक है आप? अच्छा रजा अल्लाह। भाई, मेरी ना जो बाइंग हुई हुई है वो काफी पहले की हुई हुई है, और मेरा प्लान कुछ और था, पर अभी जो मैंने बातें सुनी है तो मुझे एक चीज का हो गया। सर मेरी जो FTT की बाइंग है वो 65 पे हुई हुई है। ठीक है। लिंक मेरा 34 पे है, हम्म फिल मेरा 54 पे है, मतलब मेरा टोटल जो है ना वो $18,000 था, और अभी जो मुझे शो हो रहा है वो 7,900 शो हो रहा है। तो मेरा तो ठीक पहले है। ये प्लान था कि मैं 2-3 साल तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, हम्म क्योंकि मैं इससे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग करता था और उसमें ना मैंने बहुत ज्यादा लॉस किया। उसके बाद फिर मैं ठीक। फ्यूचर से निकल आया, और मैंने ये सोचा कि मैं स्पॉट पे करके कम से कम जो मैंने लॉस किया मैं फ्यूचर में मैं वो रिकवर कर लूँ। 27 के अब चक्कर में ये मैंने शॉर्ट अभी भी नहीं कर दिया? मैं नहीं, मैं शॉर्ट नहीं, मैं असल में मैं शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है। शुरू शुरू में ये किया कि मैं फ्यूचर ट्रेड करता था और ज्यादा लेवरेज लेके 50 60 60 BNB लेकर ट्रेड करता था शुरू में। तो वो पंप होना शुरू हुआ, मैंने स्टार्ट जब किया था तो उस टाइम पे BNB 230 240 पे था। तो वो एक एक ठीक है। दिन में मैं ट्रेड्स लगाता था और 2-3 3 हज़ार डॉलर भी बन जाता था। तो मुझे हम्म तो इस चीज़ का तो कभी आइडिया नहीं था कि कभी BTC इतना नीचे भी आएगा उस टाइम, क्योंकि हम्म पता नहीं था, बिल्कुल न्यू थे। अभी तो मेरा ये प्लान था कि मैं ना 2-3 साल तक होल्ड करूंगा। अभी जिस तरह आपने बात की है कि FTT $2-3 पे भी आ सकता है, तो हाँ फिर मैं मेरा तो फिर फायदा नहीं है कि मैं 2-3 साल तक वेट करूं। तो मुझे फिर ठीक है। क्या करना चाहिए? अभी तो जितना भी पैसा है वो सारा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ICP है मेरे पास, है, अभी फिलहाल ये सारी फिलहाल चीजें। देखें, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी सिंपल यही होगी, जैसे जैसे मार्केट ग्रीन बना रही है जो जो कॉइन आपका जो है वो जा रहा है ब्रेक इवन के आसपास, उससे एग्जिट लें। ठीक है, बाकी फिर ये होगा कि जब इवेंचुअली बाहर हो जाएंगे, पोजीशंस क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि करना क्या है। अगर मार्केट का बिल्कुल कंफर्म डिप पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ से टॉप बन गया और यहाँ से हमने नीचे ही जाना है, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। खत्म बात। मैं खुद उसको लीड करूंगा, वो मैं करवा दूंगा कि भाई यहाँ से शॉर्ट खोल दो और जाने दो, मार्केट भले ही जमीन लगती है पर पैसा बनाना है, खत्म। तो वो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये है कि पैसा तो डेफिनेटली रिकवरी भी करनी है, पैसा बनाना भी है, तो डेफिनेटली उसको करेंगे। अभी इसीलिए आज कहा है कि फ्यूचर्स भी थोड़ा सा सिखा देंगे, ताकि एटलीस्ट ये हो कि रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है बेसिक, वो चीज तो सबको समझ आ जाए कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सर मुझे एक चीज और बता दीजिएगा कि कोई प्राइवेट सेशंस का कोई हो सकता है, अगर कोई प्राइवेट सेशन करना हो किस आप यार लोगों के अभी तो साथ। देखें सिंपली प्राइवेट सेशन सिर्फ वो हो रहे हैं जो इंडिकेटर ले रहा है उसको मिल रहे हैं, लेकिन ये कि उसमें मेन फोकस यही है कि इंडिकेटर चलाना। अभी मेरी भी तबीयत बीच में कभी भी आवाज मेरी बैठी हुई है, मुझे टाइम नहीं मिला था, वरना मैं डेफिनेटली अभी 3-4 लोगों के 5 लोगों के सेशंस पेंडिंग है। अभी उसके अलावा पोर्टफोलियो रिगार्डिंग मैं कोई सेशन अभी नहीं दे रहा हूँ किसी भी किस्म का। अभी ठीक है, बस ये फोकस ये है कि मार्च तक रिकवरी हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर आगे का लेंगे, कलेक्टिवली चलेंगे पूरे ग्रुप के साथ, ताकि सबको जो है वो ओवरऑल बेनिफिट ही हो। चलें सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजा भाई, मुझे ये पूछना है कि जैसे अब न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ मैं, हम्म। तो उसमें यूएसडीटी अभी से बाय करके रख लूँ, उसको बीयूएसडीटी में कन्वर्ट करके अपने पास रख लूँ, या फिर वेट करें अभी? भाई देखो अभी तो लेके कन्वर्ट करके रख सकते हो, क्योंकि अगर बिल्कुल एक्सट्रीम डिप लगी तो फिर तो यूएसडीटी भी महंगा हो जाएगा, सीधी सी बात है। शायद 200-250 पे भी यूएसडीटी मिल जाए। अगर बीटीसी 12,000 पे आ गया ना, तो पाकिस्तान में तो यूएसडीटी सीधे सीधे 250-300 लगा देगा, ये तो मुझे भी आइडिया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। है। तू भाई चुप हो जा, अल्लाह को मान भाई। हाँ तो जो है वो उसकी वजह से बेहतर ये है कि लेके जब रेट्स कम हो, लेके उसको बीयूएसडी या यूएसडीसी में पार्शियली कन्वर्ट करके रख ले, आधा उस पे आधा उस पे, सेफ रहेगा, मसला नहीं है। डिप आए बाइंग करें, साइड करें। तो रजा भाई, बेयर बॉटम के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है, मलिक रियाज बनना है, तो नहीं जो भाई है ऐसे काम मैं इसको नहीं कराता। नैनो वॉलेट में रख लें या बाइनेंस पे रखा रहे? भाई बेयर बॉटम पकड़ते हैं तो फिर नैनो वॉलेट बेस्ट होगा, नैनो में लेके छोड़ दें, उसके बाद उसको 2024 में निकाल के बेच दिएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले फिर अभी से बाय करके उसको रख लेते हैं। हाँ अभी सस्ता चल रहा है ना, उठा लें यार। जिस तरह से डॉलर महंगा हो रहा है या ऑयल महंगा होने वाला है ना, ये फिर हाथ नहीं आएंगी चीजें। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट। अनम्यूट तो किया सर। ये कामरान भाई, आपको अनम्यूट किया, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। रजा भाई, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा रजा भाई, मेरा मेन पोर्टफोलियो जो है ना वो सोल, एचटीआर और एलिस, ट्राइस और ईजीएलडी में लगा हुआ है ना। ये मेन पोर्टफोलियो है। तो आपने ट्राइस और एलाइस का तो बता दिया। अब काइंडली एचटीआर का बता दें कि ये 2 तक जा सकता है या नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जो सीवार्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया था एचटीआर में। यार और एचटीआर का तो मेरे पास दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता इसका। ईजीएलडी की बैंक कहाँ है? ईजीएलडी की मेरी बाइंग है कोई 250 प्लस की है उसकी बाइंग। बस 280-300 का टीपी लगा दे, लगा देगा 2 महीने में इंशाल्लाह। और जो सोल की मेरी बाइंग है वो भी टॉप की है, 240 प्लस प्लस की है। अरे भाई वो नहीं आता भाई, वो बहुत सोल गया फिलहाल, तो मुझे 200 भी मुश्किल लग रहा है इसका। 180-190 मैक्सिमम। और एलटीसी का बता दें, उसकी भी 200 प्लस की है मेरी बाइंग, 210 समथिंग एलटीसी की है। तो मेरी भी 250 है वो। 250 पे मेरी भी एलटीसी है, लेकिन ये कि 210-220 तक तो जाना चाहिए इसको। अच्छा, आपसे एक और डिस्कशन मतलब पूछना ये था कि अगर तो ये कॉइन्स जो 2x यहाँ से नहीं हो सकते, मींस जैसा कि अगर आप कह रहे हैं कि सोल नहीं हो सकता यहाँ से 2x, हम्म। तो इफ अगर हम सोल को किसी ऐसे कॉइन में कन्वर्ट कर दें जैसे डॉट हो गया या ICP हो गया, वो यहाँ से 2x कर सकते हैं तो ब्रेक इवन निकल सकता है। मतलब अब आप जैसे देखें कह रहे अभी हैं कि तो LTC। सोल का भी देखे मसला ये हुआ है, सोल को पहले अंकल सैम वाली फैमिली पंप कर रही थी, ठीक ठाक इन्होंने पैसा डाला, एफटीएक्स के जो ओनर हैं। अब इन्होंने सोल से ही जी पैसा खींच लिया। ये दोबारा हो सकता है कि पैसा डाल, अगर इन्होंने पैसा दोबारा लगाया
तो ये 250 क्रॉस मार देगा, लेकिन अगर इन्होंने दोबारा पैसा नहीं लगाया, मैक्सिमम इसका 170 180 बनेगा। अच्छा, मेरे ना कोई रजा भाई 15 के यूएसडीटी इन सब कॉइन्स में पड़े हुए हैं, और ये कोई मेरा 60% से 55% डाउन है पोर्टफोलियो। मेरे पास जस्ट कोई 4000 या 3000 और फंड्स होंगे। अब आप क्या कहते हैं कि अगर मार्केट और डाउन आती है तो इनको मैं डीसीए करूं या न्यूली स्काल्प शुरू कर दूं? भाई स्काल्प करते रहे, अभी इनमें मजीद पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। ये होगा कि अगर मार्च तक जो है ये ब्रेक इवन नहीं आता, इस पे लॉस, फिर वहां पे मैक्सिमम पॉइंट पे लॉस बुक करके वहां से फिर जो है वो वेट करिएगा कि डिप मिल जाए। वो डिप इतनी होगी कि कवर कर देगी सारे लॉसेस। अच्छा, एक और बात भाई, आप इतनी इमेंस डिप क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? भाई बीटीसी के एक ईटीएफ आना है जो कि अप्रूव होना है, और उस ईटीएफ के पीछे जो है वो मतलब मार्केट कंट्रोलर्स बैठे हैं। तो उनका देखा, मार्केट कंट्रोलर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप सस्ते में बाय करो। वो हमेशा जो है वो मतलब आपको टॉप बाय कराएगा, कराएगा, आपको मार्केट से एग्जिट कराएगा, फिर वो डिप पे जाके खुद बाय करेगा, फिर आपको एंट्री देगा मार्केट में। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो लास्ट ईयर बीटीसी 30 पे खड़ा हुआ था, एलॉन मस्क की बाइंग थी 28 पे, उसने बाइंग की, 32 तक बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता आया। उसके बाद उसने अनाउंसमेंट की, बीटीसी सीधा 38 की कैंडल, उसने 6000 की कैंडल बना दी थी। ये चीज है बेसिकली, जो मार्केट मेकर्स हैं वो पहले बाय करेंगे फिर अनाउंस करेंगे, पहले नहीं करेंगे। अभी मेजॉरिटी मार्केट मेकर्स जो हैं वो एग्जिट की फिक्र कर रहे हैं कि हमने मार्केट से निकलना है रादर देन एंटर। ये है सिचुएशन। आप कितना बॉटम देख रहे हैं, मतलब कितना लो आएगा बीटीसी इस मेंस डिप में? मैच डिप में तो मेरे पास तो एक 500 की भी रेंज ले आए फिर। यहाँ से ब्रेक इवन निकलने दें, फिर फंड्स इकट्ठा करने दें कहीं से भी, फिर ले आए 100 पे। नहीं, इतना नहीं आएगा, ये जुल्म है भाई। 555, हाँ इतना इतना आएगा मैक्सिमम, अगर इससे नीचे नहीं जाता। 555 तो जो थाई की लैंग्वेज इसमें हाहा को कहते हैं, तो ऐसा हाँ ना तो हो कि वो हमारे वो आपको हा हा ही करेगा वहां से, हा 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 हा। वो आमिर चलिए। लियाकत की तरह हा 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 हा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रजा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम। मुझे दो बातें करनी है आपसे। पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया, कल गलती से आपके अकाउंट में मेरे फंड्स ट्रांसफर हो गए थे, आपने मुझे वो रिटर्न कर दिए। और दूसरी बात मुझे इंडिकेटर के हवाले से आपसे पूछनी थी कि उसकी क्या अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसको किस तरह यूज किया जाए। भाई देखें, मैं उसको अभी उसको बता देंगे कि वो कैसे यूज करना है, क्या होना है। अभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को फोकस करना है, वो बेसिकली अभी सिखाएंगे इसी महीना कि कैसे उसको यूज करना है, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरी आई हुई है उसके ऊपर। सही है, तो अभी इसी इसी जूम सेशन में मतलब आगे हाँ हाँ, जाके। ये सारा रिकॉर्ड भी इसीलिए कर रहे हैं कि भाई जिसका मिस हो गया वो यूट्यूब वाला जो हमारा चैनल है वहां जाके सारा देख ले, ताकि रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा। इंडिकेटर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ पे बाय दे रहा है, कहाँ सेल दे रहा है, 1 मिनट है तो 3 मिनट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी सारा उसमें एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। चलें, सही है, ठीक हो गया। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट। जी सर, अब नेक्स्ट विकास भाई, आपको किया अनम्यूट? विकास भाई, हन्नान को कर दो। ठीक है सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई, थोड़े से सवाल थे आपसे। पहला सवाल तो ये था कि ये जो एफटीटी, मेरी एफटीटी मैंने 53 पे ख़रीदा था, तो ये मेरा काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है। तो मैंने सही इसको है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास अभी 3 एफटीटी पड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे कब तक होल्ड करूँ मैं एफटीटी को? 55-60 पे एग्जिट करें,
उसके बाद फिर डिप का वेट करें, जब भी 3 आए ना तो ये 30 भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, आराम सुकून से फिर बाय कर लिएगा। ठीक है। और दूसरा जो मेरा सवाल था, ये काफी लोगों का सवाल होगा कि ये जो P2P पे रेट बहुत ज्यादा होते हैं USDT के, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसका कोई है कि कोई फिक्स रेट पे कहीं से USDT मिल जाए? देखें फिक्स तो कहीं भी नहीं होता, क्योंकि डॉलर की जो डॉलर मार्केट है वो रेट के साथ होगा ना, लेकिन हाँ वो डॉलर सब रेट पे मिल जाए। इतना तो पाकिस्तान है, ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसी चले, पॉसिबिलिटी नहीं है बाहर, तो इसको आप कार्ड वगैरह पे ले सकते हैं, या तो जिन बेचारों ने कार्ड पे लिए थे अकाउंट फ्रीज हो गए, तो बस तौबा ही करी हुई है लोगों ने। चलें, शुक्रिया, शुक्रिया रजा भाई। ठीक। जी पोको X3 NFC आपको किया अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी ना ऑडियो की बाइंग है तकरीबन 1.5 के आसपास। तो मैंने आपसे मैसेज पे भी बात हुई थी, आपने कहा था जैसे सोल मूव करता है ऊपर तो ये ऑडियो भी रिकवर करेगा, लेकिन मैं दोनों को कॉइन्स को काफ़ी देर से मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मतलब उनमें कोई रिलेशनशिप मतलब नहीं आ रहा। सोल कभी बहुत ऊपर होता है तो वो ऑडियो नीचे चला जाता है, ऑडियो ऊपर तो सोल नीचे, मतलब उनमें कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट हो रहा। तो इसकी मैंने पूछना था कि इसमें क्या करना चाहिए, ऑडियो वापस जा सकता है मेरे ब्रेक इवन तक? ब्रेक इवन कर देगा, ये मार्च का वेट करें। असल में मसला ये कि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है। मार्केट जब स्टेबल होती है ना तो फिर पहले बड़े कॉइन्स के अंदर पैसा आता है, फिर छोटे में आता है। अभी तो ना सोल में प्रॉपर पैसा आया है, ना ऑडियो में, तो फिर बिल्कुल ही ज़ाहिर बनता नहीं है पैसा आना। जब ये अटका हुआ ये आएगा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, सोल 150 क्रॉस करेगा तो फिर ये दे जाएगा ब्रेक इवन इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ना USD में या USDC में हम अपने कन्वर्ट करके रखेंगे, तो USDT में रखने का नुकसान है कोई? इसकी क्या वजह है, मुझे पता नहीं। स्कैम हो गया तो 1000 2000 10,000 भी जीरो हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये सिर्फ USDT का ही प्रॉब्लम है? USDT का ही मसला है, बाकी किसी का मसला नहीं है। ठीक है, चलें, सही है, बस ये क्वेश्चन थे, बहुत शुक्रिया। ओके नेक्स्ट। शेख हारिस आपको किया अनम्यूट, आप आके पूछ लें। जी रजा भाई, 3 सवाल करने थे क्विकली। आप बेलस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो उसको रजा भाई उसमें है आप बुलिश। मैं एक्चुअली आपने लास्ट कॉल पे बताया था कि सोलाना 1 पे बाइंग कराई थी आपको, शायद दानिश भाई ने। हाँ तो हाँ। आप मोस्टली कॉइन्स हम वही डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन्स की साइकिल में एंटर हो चुके हैं। तो कुछ कॉइन्स आप फॉलो करें प्रोजेक्ट्स, या कुछ ग्रुप ऑफ कॉइन्स जिनको आपको लगे ये जो सोल जैसी परफॉर्मेंस दे जाए, लेयर 1 हो या 2 हो, बेशक एक कॉइन ना हो पर एक आपको लगे कि इनमें से कोई एक कॉइन। अभी जो सिचुएशन है ना, मार्केट एक तरह से कंसोलिडेशन जोन के अंदर खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि बहुत ज्यादा मार्केट जो है कोई एक्सट्रीम किस्म का पंप देगी, या हम जो है वो 5x 10x वाला सिचुएशन देखेंगे। नहीं, यहाँ से 2x 3x मैक्सिमम बनेगा। मैं मेनली अभी जो है वो लेयर 1 कॉइन्स को ही देखूंगा। एडा हो गया, LTC हो गया, स्टिल पोटेंशियल है कि 50 60 80% इनसे निकल सकता है। मैं तो ये लॉन्ग सिचुएशन टर्म का पूछ रहा था रजा भाई, जैसे लॉन्ग लॉन्ग टर्म के टर्म के लिए लिए पूछ तो रहा फिर था। वेट करें ना, बेयर बॉटम का वेट करें, वहां से लॉन्ग टर्म में उठाने लेयर 1 कॉइन्स ही हैं। बाकी किसी कॉइन में हमने एंट्री नहीं लेनी, हम लेयर 1 को ही फॉलो करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बेयर बॉटम का वेट करना है। अच्छा, तो कुछ ऐसे कॉइन्स आप अभी न्यू कॉइन्स पे नहीं फोकस कर रहे जिनके एफए स्ट्रॉन्ग है? मैं जैसे बेसिकली वेलस का आपसे पूछना भी था कि वो चूंकि मतलब फास्टेस्ट ईवीएम कंपैटिबल चेन है, तो ETH 2.0 जब लॉन्च अभी होगा तो फिलहाल मैंने रेडार पे अभी नए कॉइन्स कोई भी नहीं लिए हैं। रीजन बीइंग कि मैं भी, क्योंकि पहले के हमारे कॉइन्स काफी सारे स्टक थे, तो मैंने अभी नए कॉइन्स की तरफ अभी मूवमेंट नहीं की है। हाँ, आगे मुझे कोई समझ आता है। मैं असल में वेट कर रहा हूँ बेयर बॉटम का। उसका रीजन ये है कि अभी हमारे पास मार्केट में तकरीबन 19,000 प्लस कॉइन्स है। बेयर बॉटम पे सरवाइव कितने करेंगे? आई डोंट थिंक इवन 10 के रह जाएगी हमारी जो टोटल कॉइन लिस्ट है। तो इसलिए मैं जरा सा टेंटेटिव चल रहा हूँ। लेयर 1 तो देखिए पिछला बेयर सरवाइव करके आई है,
नेक्स्ट भी कर जाएगी, लेकिन उसके अलावा कॉइन्स का मुझे डाउटफुल है कि कौन से बचेंगे कौन से नहीं बचेंगे, इसीलिए मैं अभी नए कॉइन्स की तरफ जो है वो जाने का नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, और रजा भाई आप जो है ये पॉसिबल है कि आप क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मेंबर्स में सबका यही एम होता है कि पैसे ही बनाना हो। अब वो जरूरी नहीं है कि हम कोई और कॉइन लें या कोई और कॉइन लें, क्योंकि आपसे जिस कॉइन का भी पूछें ऑब्वियसली बुलिश न्यूज़ मिलती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अल्टीमेट गेम पैसा बनाना है। तो इज इट पॉसिबल कि आप अपना कोई पोर्टफोलियो या तो डिस्कस कर लें या फिर अपने मेंबर्स को आप ऐड करा दे कि भाई ये 4 कॉइन्स हैं हम इनको फॉलो करते हैं, या व्हाटएवर जो भी आपकी लिस्ट है। तो उसमें ये है कि हम उसको डीसीए भी करते जाएंगे, मतलब मोर और लेस जो अबीर भाई माइक्रो कैप्स में करते हैं, लेकिन आप अगर वो ऑल कॉइन्स में करा लें, क्योंकि न्यूज़ तो आप सबकी बुलिश ही देते हैं। मतलब आपने कभी ये नहीं कहा कि कोई कॉइन नीचे जाएगा। नहीं, तब तो मैं कह रहा हूँ तो पूरा बीटीसी नीचे ले जा रहा हूँ मैं। नहीं, वो तो आप मार्केट सेंटिमेंट्स पे कह रहे हैं ना। आप जैसे एफएस जिसके ज्यादा स्ट्रांग है जिसके कम स्ट्रांग है वो तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल एलिस है वो ज्यादा आरओआई पे नीचे आया हुआ है एज कम्पेयर टू सोल या व्हाटएवर जो भी कॉइन्स है। तो इज इट पॉसिबल कि आप सबको साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स में एंटर करा दें? मैं कल परसों कोशिश करूंगा कि मैं एक 4-5 कॉइन्स की लिस्ट कंपाइल कर दूं। हम उसके जो है वो चार्ट्स बना के शेयर कर देंगे कि ये इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बन रही हैं। जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जिन्हें स्कैल्पिंग करनी है वो उन चार्ट्स को फॉलो कर लें, उसमें सपोर्ट पे एंट्री ले लें, रेजिस्टेंस के पास उस पे स्टॉप लॉस अपना मूव कर लें। रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर आगे उसको चलने दें, वरना वहीं से एग्जिट कर जाए। ये काम हम लोग कर देंगे कि 4-5-6 कॉइन्स या मैक्सिमम 10 कॉइन्स हम लिस्ट डाउन कर देंगे कि हाँ ये इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं, ताकि जिसको भी वो करना है, अभी जो हम सिखाएंगे वो यही सिखाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का बेसिक, ताकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ना बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो सबको आ जाए। चार्ट्स कल हम बना के उसके शेयर कर देंगे उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा कि वो अनाउंसमेंट में डाल देंगे या जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देंगे, ताकि जिसको भी ट्रेड लेनी है वो वहां से सपोर्ट देखे, रेजिस्टेंस देखे, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लेता रहे। सपोर्ट पे एंट्री, रेजिस्टेंस के पास एग्जिट। ये फिर इजी हो जाएगा कि स्कैल्पिंग चलती रहेगी इरिस्पेक्टिव के मैं ज़ाहिर 24/7 में भी अवेलेबल नहीं हो सकता, दूसरे एडमिन्स भी नहीं हो सकते। आपके पास चार्ट होगा तो रेफरेंस के लिए मौजूद होगा कि हाँ अगर वो अपनी लोएस्ट सपोर्ट भी तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर आपने वहां पे एंट्री नहीं लेनी, लेकिन अगर वो सपोर्ट पे आके बाउंस हो रहा है डेफिनेटली एंट्री लें, रेजिस्टेंस पे जाके सेल कर दें। ठीक हो गया भाई, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। ये शानी संघानी आपको किए अनम्यूट, आप बताइए। जी रजा भाई, ये पूछना था कि 17,000 का पोर्टफोलियो था मेरा, और माइक्रोज में ज्यादातर किया, ट्रायड, सीवार, नाका, अब 1700 पे पहुंच गया। अब क्या किया जाए? सब माइक्रोज में लगा दिया जी, ज्यादातर वो एक के बाद एक फ्लिप हो रहे थे। ट्रायड नीचे आया तो सबने कहा कि बेच के, जैसे बात कर ली तो अभी भाई ने कहा बेच के जो है वो दूसरी चीज में गए, फिर वहां से नाका लिया 1.45 पे, उसको बेच के फिर सीवार में गए, सीवार को बेच के अब जो है वो एमटीएस में। सही सही सही। मैं एक काम ये करता हूँ मैं एक काम ये करता हूँ, मुझे आप अपने कॉइन की लिस्ट जो है ना वो डीएम कर दिएगा, क्योंकि कौन कौन से माइक्रोज आपके पास है। मैं ये कि अबीर भाई और फहद को भेजता हूँ कि भाई क्या है इसका, जो भी अपडेट्स है मैं उनसे लेता हूँ, तो फिर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। या ये करेंगे कि अबीर भाई को बोल देंगे कि इनके जितने भी माइक्रोज थे उसकी एक वो बना दे कि भाई अभी क्या पोटेंशियल रह गया, कहाँ तक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है उन्हें, तो वो शेयर कर दें ताकि ज्यादा इजी हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि हाँ ये पोटेंशियल पॉइंट बन रहा है, यहाँ से एग्जिट होती है, ताकि लॉसेस उस पर कट हो, फिर ये कि उसको टेक अप करते हैं, इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट सैयद अली हसनैन आपको किया अनम्यूट, आप आ जाए। सैयद अली हसनैन आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, आप आके पूछ लें अपने सवाल। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई, मैं देख रहा था, मेरे 1-2 कॉइन्स है जो किसी ने उस क्वेश्चन नहीं किया। मैं आपसे, मुझे अब नियो का थोड़ा अपडेट देंगे, क्योंकि नियो मैंने काफ़ी पहले, मतलब लास्ट डंप से पहले मेरा बाइंग 100+ की है और ठीक ठाक पैसा लगा हुआ है, तो इसको आप मैक्स कहाँ तक देखते हो? और दूसरा जो केडी है एंड चीज और चीज है मेरे ख्याल में, जो आपने लास्ट टाइम 0.57 पे बोला था बाई करे,
तो वो कहाँ पे एग्जिट करते हैं? मैंने बोला था आपका एक सिग्नल आया था चीज का मेरे ख्याल से CHZ सही CHZ सही। या CHZ या 0.57 समथिंग का। हाँ CHZ अभी होल्ड रखे, इसका जरा आ रही है तगड़ी न्यूज, ये लगाएगा ब्रेक इवन तक चांस दे देगा, वहां पे बाहर होना है। बाकी सही। नेओ कॉइन का तो मैक्सिमम अभी कितनी प्राइस चल रही है उसकी? 22-23 चल रहा है मेरे ख्याल से अभी। 22-23 चल रहा है, उसका फिर कोई दूसरा हल करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो उसका साइकिल टॉप अभी बन रहा है 50 to 70 बनेगा, इससे ऊपर मुश्किल दिए के बजाय। सही। और केडीए का आप क्या मैक्स टिप देख रहे थे भाई? केडीए का मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, मैं पूछता हूँ फाद वगैरह से। सिग्नल फाद ने दिया था, किसने दिया था? नहीं, ये तो मैंने अपने हिसाब से ली। केडीए थोड़ा मैं बुलिश था इसमें, एक दो बार स्कैल्पिंग की थी, प्रॉफिट हुआ, फिर थोड़ा ग्रीड लेवल बढ़ गया, फिर थोड़ा ऊपर से हम घुस गए, फिर वो अटक गया गले में। हाँ, तो तुम केडीए चौरंगी खरीदने जाओगे तो फिर तो मसला ही होगा ना। क्या कर सकते हो भाई, आपको तो चलो पता है मुझे पाकिस्तानी लोग। मैं देखता हूँ जी उसकी बोलिए। बाइंग, मुझे ना मुझे उसका बाइंग वगैरह मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, नंबर है तुम्हारे पास, मुझे बता देना, मैं जी फिर देखता हूँ उसका क्या करना है। डन है रजा भाई, डन है। ठीक है, ओके, ओके। शुक्रिया भाई। नेक्स्ट मोहम्मद साद खान, आपको कर रहा हूं मैं अनम्यूट, आप आ जाएं। रजा भाई मुझे ये पूछना था कि इथेरियम का बेयर बॉटम क्या देखते हैं, मतलब अगर इस साल बनता है तो क्या बनेगा? 1000 से नीचे 780, 600, 480, 340 ये पॉसिबिलिटीज है। और अगर जो 2024 में टॉप बनेगा वो क्या बनेगा रजा भाई इसका? सीधा मारेगा 7000 तोड़ के 10,000। अच्छा रजा भाई मुझे ये बताइए कि जैसे अभी हम बेयर बॉटम के लिए लेंगे चीजें वगैरह, तो हम जैसे मैंने अभी खजर भाई से बोला हुआ था सेफ पेल वॉलेट का, तो वो मंगवा लूं तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? जैसे मैंने उन्हें ऑर्डर अगर करना है तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है उनसे करना, कि वो वॉलेट सही है, मतलब सिक्योर वॉलेट है? मेरा ये पॉइंट है पूछना आपसे यार लेजर से। मेरा सेफ पेल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नैनो मैं यूज करता हूँ, नैनो का तो मुझे श्योरिटी है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नैनो हमारा जो एलीट वाला ग्रुप है दानिश भाई वाला, उस पे हम सब नैनो यूज कर रहे हैं, हम सबके पास नैनो तकरीबन 3-3 साल से पड़े हुए, कभी कोई इशू नहीं आया। सेफ पेल का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, तो अगर सेफ पेल यूज करूं तो मसला तो नहीं होना चाहिए ना? वैसे मैंने वो अबीर भाई भी वो भी कह रहे थे कि ये अच्छा है, इसकी डाइक्स भी बाइनेंस की उसमें है, तो इसलिए वो कह यार रहे थे। वॉलेट पे तो कोई मसला नहीं है, वो लगा छोड़ देना लेके, अब भले ही बाहर मिसाइल गिर जाए, एक्सचेंज बंद हो जाए, कॉइन तो पड़े हुए ना, ले जाके कहीं से भी कैश हो जाएंगे। सही। अच्छा रजा भाई लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि वेट 0.15 की बाइंग है तो वो कितना 0.2 0.3 जाएगा मिनिमम? हाँ इतना जाना चाहिए इंशाल्लाह इसको। चलें ठीक है, थैंक यू रजा भाई। ओके नेक्स्ट। जी नेक्स्ट उसामा कदीर भाई, आपको कर रहा हूँ अनम्यूट, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम। रजा भाई एक दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मैंने पहले पूछना था कि मैंने तकरीबन 375 पे EGLD की बाइंग की थी, क्योंकि मोस्टली सारे उस पे बुलिश है, तो ये तो अगर हम बिटकॉइन का हम देख सकते हैं फेब मार्च में, तो क्या 375 ब्रेक इवन पे जा सकता है ये मेरे? 380 मैक्सिमम बनेगा, इससे ऊपर मुश्किल है। 380 बहुत तीर लगता है, 390 इससे ऊपर नहीं। अच्छा, तो अगर DCA कर लूं मैं इसको भी, मतलब DCA पे हुआ है, कर सकते हो DCA, मसला नहीं है। मतलब ये है कि 20-30% 40.8 38.8 पे DCA बना लेना आप। ठीक है, मतलब मैं इसको चाहता हूँ अगर मैं इसमें थोड़ा सा और कैश डालूं तो मैं इसकी एवरेज 270s के करीब ला सकता हूँ, जो वो हाँ तो बस फिर वहां से निकल जाएगा, वहां से निकल वहां से निकल जाएगा। अच्छा चलें, एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा दूसरी एक जो मैंने पूछना था कि शायद आपने इससे पिछले सेशन में जो किया होगा, क्योंकि मैंने बड़ा लेट ज्वाइन किया है, ये जो इंडिकेटर की बात वो है जकी भाई, और आपने जो इंडिकेटर अभी बनाया है, तो उसकी एक तो प्राइस के बारे में बात करनी थी। सारों के पोर्टफोलियोज 5x 10x डाउन है, माइक्रोज वाले तो खैर हमसे ना ही पूछें। मैंने तो कहा है कि मुझे DM कर दें, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे दी है, बहुत क्या करूं? अच्छा नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अनाउंसमेंट में मैंने लगा दिया था कि इंस्टॉलमेंट पे भी दे देंगे, जस्ट मुझे DM कर दे, मुझे बता दें कि हाँ भाई ये लेना है, मैं फिर उसमें फैसिलिटेशन कर ही रहा हूँ सबको कि हाँ ये हो जाए। अच्छा चलें, बाकी अभी वर्किंग आप देख लिएगा, अभी एक लाइव में अभी दिखा देंगे कि कैसे काम कर रहा है, क्या है मैकेनिज्म, एक्सप्लेन कर देंगे हम उसका। चलें ठीक हो गया। अच्छा एक सजेशन मैंने ये देनी थी कि
मुझे थोड़ा सा जैसे मतलब टीए का शौक है, टीए कर लेता हूँ। पहले हम अपने हमसाय ग्रुप से जब आए थे वहाँ पे मुझे टीए का बड़ा शौक था, तो कर लिया करते थे। यहाँ पर ये है कि टीए कर किसी से पूछना और मतलब इतना टाइमली रिस्पॉन्स नहीं होता, क्योंकि अभी वैसे भी मार्केट डल है, तो खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट ये है कि ट्रेड के छोटे छोटे सेटअप्स निकल आते हैं, तो क्यों ना जो एक अग्रेसिव स्कैल्पिंग टाइप होती है या उस तरह की शॉर्ट ट्रेड सिग्नल्स देने के लिए अगर आप 2 3 4 या मतलब कितने भी 10 लोग हो, 15 लोग हो जाए, आप उनको थोड़ा सा मतलब ट्रायल ले लें, उनको अपना थोड़ा बिल्कुल सा यही मतलब चीज है। मैं आपने अगर अनाउंसमेंट पढ़ी तो मैंने वहां पे यही बात लिखी थी कि हम बेसिक और मीडियम लेवल टीए जो है वो लाइव सिखाएंगे, ताकि मैं चाह रहा हूँ तकरीबन 20 से 50 लोग ऐसे केपेबल हों जो अपने सिग्नल्स जनरेट कर सके, बना सके हमारे लिए। और ये कि उनके सिग्नल्स को हम अवेलेबल कर देंगे, उसका एक पूरा टैब बना देंगे जहाँ पे वो अपने अपने सिग्नल्स पोस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर ये कि किसी ने उनको टेस्ट करना, इनिशियली पेपर ट्रेड लेके देख ले, अगर सेटिस्फाइड होता है तो फिर बाद में उसमें प्रॉपर ट्रेड हो सकती है। तो ये चीजें तो अभी इसीलिए ये सेशन हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि टीए की बेसिक और मीडियम लेवल तक जो है हम इंशाल्लाह कोशिश है कि विद इन द नेक्स्ट 4 संडेज हम जो है वो बेसिक टू मीडियम लेवल कवर मार देंगे, ताकि लोगों को बेसिक्स का तो पता हो कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ट्रेडिंग पॉसिबल है, यहाँ से इतना वो बन रहा है, ये सारा भी सिखाएगा, ये जकी कराएगा, ये भी सारी चीजें। चलें, थैंक यू रजा भाई। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन जाते हैं, इससे पहले मुझे बता दीजिएगा कि आप ये कैसे वो मतलब एक प्रेडिक्शन देते हैं या वो करते हैं कि भी साइकिल टॉप ऐसे बनेगा, साइकिल बेयर बॉटम ऐसे बनेगा। मोस्टली तो मतलब अभी तक मैंने तकरीबन साल डेढ़ में यही सीखा है कि लेवल टू लेवल अगर हम जितना ट्रेड करेंगे उतना इजी है हमारे लिए, क्योंकि देखें हमें क्रैश की एंटिसिपेशन जरूर थी, बट वेल सबको आउटप्ले कर दिया और हम रह गए पीछे। इसी तरह हम बेयर बॉटम जब एक्सपेक्ट करेंगे मे बी तब आए ना, ठीक है, हम उसको डिले करते जाएं या हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है इसी साल बन जाए, तो हमें उस चीज़ का तो आइडिया नहीं है। तो ये आप क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कंसिडर करते हैं, जिससे आप कहते हैं भी कि फलां चीज़ का इतना टारगेट होगा, फलां बुल बॉटम बेयर बुल साइकिल का टॉप ऐसे होगा। तो बस ये पूछना था, बाकी मैं तो ऐसे ये थैंक बस ऐसा होता है कि वो मेरी सहेलियां मुझे बता देती हैं कि बस ये होने वाला है, मैं खबर दे देता हूँ कि भाई ऐसा होने वाला है, देख लो भाई आगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर बाद में नहीं बोलना। चलें, सही हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच रजा भाई, थैंक यू। और मेरे ख्याल से लास्ट बंदा है मोमर, आपको किया है अनम्यूट, आप आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल है कि जिल का मैंने बाइंग की थी जिल कॉइन की 0.08 पे, तो ठीक है, क्या वो ब्रेक इवन तक जाएगा? इसको 10 सेंट तक तो इसने जाना है, 10 12 सेंट 15 सेंट इसका एक टीपी बन रहा है, वहां पे आप बेच के बाहर हो जाइएगा। अच्छा, और साथ डीएनटी बाई किया था मैंने 0.115 पे डीएनटी। डीएनटी का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा सर, और दूसरा सवाल ये था कि ये जो लाइव सेशन जितने भी हो रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी मुझे? वो हमारा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, वहीं पे सब मिल जाएंगी, वहां देख लिएगा, सुकून से बैठ के चिल माहौल में सुकून से जी देखिएगा। जी, क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? मैंने मैं नया ज्वाइन लिंक किया वगैरह एग्जाम सब के शेयर लिए। कर दूंगा, मैं सब आपको अनाउंसमेंट में मिल जाएगी, लिंक के कहाँ पे है, सब चीजें वहां मिल जी जाएंगी, मसला। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। जी सर, 2 मिनट। मुस्तफा भाई आपको कर रहा हूं मैं अनम्यूट, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम। ये क्या कहते हैं, मार्च या अप्रैल के मिड में बेयर बॉटम एक्सपेक्टेड है भी या नहीं? नहीं, मार्च मई में, मार्च अप्रैल में नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, जिग होता हुआ जाएगा, फिर बेयर बॉटम बनेगा, एकदम इसमें नहीं बनाना है बेयर बॉटम। सपोर्ट्स आएंगी बीच में, वहां से बाउंस लेगा, फिर उसको तोड़ेगा सपोर्ट को, तो मूवमेंट करता हुआ जाएगा। ये नहीं होगा कि वन टच गो में ही वो सीधा सब सारे बैरियर सपोर्ट तोड़ता हुआ सीधे आके जीरो पे खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सपोर्ट होगी, वहां से बाउंस लेगा, फिर नीचे आएगा, तो वो जिग करता हुआ जाएगा। तो कब तक? एंड ऑफ ईयर, समथिंग लाइक दैट? प्रोबेबली यस, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का पॉसिबिलिटी है। सही है। और ये जो लाइव सेशंस होंगे संडे इसी टाइम पे होंगे? डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है सारे एक ही टाइम पे हो सकता है कुछ जल्दी रखते हैं, हो सकता है कुछ दोपहर में भी कर दें, वो बता दिया करेंगे, पहले से इन्फॉर्म कर देंगे ताकि सब अवेलेबल हो जाए, और रिकॉर्डेड भी होंगे, तो जिसका मिस हो जाए वो रिकॉर्डेड देख ले। सही है, थैंक यू सर।
ओके नेक्स्ट। ये आसिफ मेहताब भाई, आपका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, पाजे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने दोबारा यानी कि वो हैंड रेज किया था, तो मेरा सवाल ये था कि सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट टर्म हम 15 मिनट देखने चाहिए, 5 मिनट देखना चाहिए, या कौन सी देखनी चाहिए? और लॉन्ग टर्म अगर करनी हो यानी कि फुल डे के लिहाज से करनी हो तो उस वक्त क्या देखनी चाहिए हमें? 1 डे की देखनी चाहिए या 1 होर की? स्कैल्पिंग मेनली जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे हो रही होती है। 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पे स्कैल्पिंग बन रही होती है, जहां पे आप बस इन होंगे क्वाइन पे, पंप हुआ 2% 3%, आप उससे एग्जिट हो गए, फिर आपने वेट किया कि वो दोबारा डाउन आता है सपोर्ट के आसपास, फिर उसमें आपने एंट्री ले ली। इस तरह से मूवमेंट होगी। ठीक है सर। ओके नेक्स्ट। जी मैं अब ये जंगू खान भाई, आपको मैं कर रहा हूँ म्यूट, आप आ जाए। सर जी सवाल ये है कि जैसे हमने देखा एल सल्वाडोर की बाइंग थी, कोई 30K के अराउंड एवरेज बाइंग है उनकी, और माइनिंग जब हम करते हैं उसकी भी कॉस्ट को 28-30 हज़ार डॉलर आ जाती है। इसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मतलब आप वेल्स कह रहे जब हैं कि बेयर बॉटम बनता है 8-10 हज़ार का, 12 हज़ार का, तो वो उसकी वेल्स कैलकुलेशन किस को तरह से होगी? तो माइनिंग तो कोई करेगा नहीं इस टाइम पे, तो इसका थोड़ा सा अगर वेल्स ना इनकी फिक्र करेंगे ना उनकी जी फिक्र करेंगे। सॉरी। वेल्स अपने हिसाब से बेसिकली माइनिंग का सीन ये चल रहा है अभी तक, जितने भी माइनिंग है ना वो रिटेल माइनर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे हम जैसे जो घरों में माइनिंग कर रहे हैं, रिटेल माइनिंग हो रही है बीटीसी की। अब इसमें जो एंट्री लेने की कोशिश हो रही है वो हो रही है इंस्टीट्यूशनल माइनर्स की। तो जब इंस्टीट्यूशंस एंटर होते हैं तो वो रिटेल को सबसे पहले मार्केट से बाहर फेंकते हैं, उसके बाद वो एंट्री लेते हैं। तो अभी भी कुछ इसी किस्म का होगा कि अगर बीटीसी 18,000 से नीचे गया, आपका रिटेल माइनर सारा बाहर हो जाएगा मार्केट से, वहां पे एंटर होगा आपका सारा इंस्टीट्यूशनल माइनर, वो फिर सारा कंट्रोल करके चलाएंगे मार्केट को। जी और किस सवाल आपका जंगू खान भाई? लोअर है फेथफुल टू नेचर, आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम। आपको भी सलाम, आपकी चिड़िया को भी सलाम। चिड़िया भाग गई, तुम आगे की बात करो भाई मेरे। तो यार सीवॉर लिया हुआ है, ठीक है, और तकरीबन जो है ना कोई $2,000 लॉस में हूँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह प्रॉफिट में भी आएंगे, अगर आप कुछ गाइड कर देंगे क्या करें। देखे सी वॉर का उस दिन मैं दानिश भाई के साथ इसके फंडामेंटल्स स्टडी किए थे। सी वॉर का सबसे बड़ा मसला ये है कि सी वॉर की अभी कंटिन्यूअस फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ्स अनलॉकिंग होनी है, यानी इसकी सप्लाई ओपन अप होती चली जाएगी, ठीक है। अब जब इतनी मैसिव लेवल पे सप्लाई मिलियंस की क्वांटिटी में हर महीने अनलॉक होगी तो कॉइन कहाँ जाएगा? एसएलपी याद है? वो तो इसका उसका भी बाप निकलेगा ही, अगर ये बात है तो। हाँ ये यही मैं कहने जा रहा था। तो भाई बस करेंगे। अगर ये जरा सा भी ऊपर जाता है तो बस गनीमत जान के लॉस कट करके बाहर हो जाना मार्च तक, क्योंकि मुझे इसके आसार जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। सही है, कौन से कॉइन में डाल दूं वो पैसा? $728 बचे हुए हैं। कौन से कॉइन में लगाना है ये भाई? स्कैल्पिंग पे फोकस करो, एंट्री लो, 1 मिनट 1% 2% बनाओ, बाहर हो जाओ। ये वाली गेम खेलो, मेटावर्स के कॉइन्स पे फोकस रखो। माना है, सैंड है, गाला है, ईएनजे है, ये भी बुलिश हुए में, इनको फोकस कर लिया जाए, बेहतर है। चलो अगर आप स्कल्पिंग का बोल रहे हो मिसाल के तौर पे, तो हाँ $728 है, ठीक है। हाँ स्कल्पिंग तो हम आपके प्रीमियम के ग्रुप के ऊपर कोई कॉल आती है तो उसकी से ही लेते हो, ठीक है ना। तो ये इसमें हाँ। गाइड कर दो कि स्कल्पिंग के अंदर भी ये 728 का भी 5% 10% करके चलेंगे या क्या करें? नहीं स्कैल्पिंग के लिए 50-50% दो रेंजेस पे एंट्री बनेगी, वहां से वो 1% 2% अब जाता है एग्जिट। यानी $700 लगाया, अगर वो आपको 20-30 डॉलर भी बन रहा है प्रॉफिट, बाहर हो गया, एग्जिट ले लिया, फिर मूव ऑन कर गए नेक्स्ट ट्रेड पे, ये वाला सीन। ओके, और स्कल्पिंग जो है वो स्पॉट पे आप कहना क्या जो है वो कह रहे हो या फ्यूचर पे हो? जहां पे भाई अगर बाय लॉन्ग दे रहे हैं तो फ्यूचर खोल दो आप और स्पॉट पे भी ले लो, उसको मसला नहीं है।
शॉर्ट दे रहे तो स्पॉट वाला सबर करे, लॉ फ्यूचर वाला उड़ा दे नीचे तक। सही है। और एक आखिरी चीज, ये जो बीटीसी की जो मूवमेंट है और हाँ जो स्कल्पिंग के जो सिग्नल्स हैं, तो हाँ ये बीटीसी की मूवमेंट इस वक्त जो चल रही है, ये स्कल्पिंग्स को भी जो है ना वो किल कर रही है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसका क्या करें? स्टॉप लॉस टाइट लगा के रखेंगे ताकि देखें स्टॉप लॉस अभी जो है वो, मजे की बात बताऊं, सबको मैंने गाला से एग्जिट करा दिया था, मैं खुद स्टॉप लॉस पे बाहर हुआ। जो बात है तो स्टॉप लिया लॉस ये मुझे, बताओ डर के तो मारे। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था उसपे। तो ऐसा मसला नहीं है, स्टॉप लॉस को ऑनर करना सीखें, कभी भी ट्रेड जो है वो आपकी फंसेगी नहीं, स्टॉप लॉसेस को ऑनर करें। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ठीक है, वो एक सर्टेन परसेंटेज जा रही है ना, पीछे कैपिटल बचा हुआ है, दूसरी तीसरी ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, मामला बेहतर हो जाएंगे। आपको मैंने डॉलर का अमाउंट भी बता दिया, स्टॉप लॉस मुझे बता दो कि इस पोर्टफोलियो $721 के साथ 2% ऑफ कैपिटल, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेजर करें ना, अगर 2% है तो उसके हिसाब से मतलब 2% प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो 2% लॉस पे बाहर भी हो जाए। ठीक हो गया। थैंक यू रजा भाई, थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट। तो ये लास्ट 3 बंदे हम कर लें, फिर इसके बाद इंडिकेटर का हम थोड़ा और आपको थोड़ा टीए के बारे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे देते हैं। ये एन से एनजी भाई आपको मैंने किया है अनम्यूट आप जाए एनजी। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम। रजा भाई बस एक छोटा सा सवाल के 80% पोर्टफोलियो जो है वो यूएसडीटी में है, तो अभी सब्र करें मजीद, मतलब ये अभी बाइंग करें क्या? बस आपसे यही नहीं नहीं, मंडे का वेट करें, क्योंकि फ्राइडे को जो सीएमई फ्यूचर गैप है या जो फ्यूचर क्लोजिंग हुई है वो 40.8 से नीचे हुई है। बीटीसी कल ओपनिंग पे उस पॉइंट तक आएगा और 38 की सपोर्ट इसकी है मेन 38 रीजन के पास, वहां तक उसने टेस्ट करना है पॉसिबली, वहां से एंट्री बनाइएगा फिर। ठीक है रजा भाई, ठीक है। और ये कब तक का टाइम एक्सपेक्टेड है? कल परसों में नजर आ जाएगा वहां पे। ठीक है रजा भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। ये अमार भाई आपको कर रहा हूँ अनम्यूट, आप भी आ जाए। अमार भाई आपको अनम्यूट किया, आप आ जाए। ठीक है, अमार भाई नहीं आ रहे। ये उमर शराज भाई आपको कर रहा हूँ अनम्यूट, आप आ जाए। हेलो निबर के आगे। हेलो जी 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 हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। रज़ा भाई मुझे ये पूछना था कि सबसे पहले तो ये कि अगर अभी थोड़ा सा डाउन जाने का चांस है तो अभी जो ब्रेक इवन पे जो चीजें हैं उनको निकाल लें। ब्रेक इवन है, एग्जिट कर लें, 40.8 और 38.8 पे चांस मिलेगा, वहां से एंट्री बना लिएगा। सही, चले सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना था कि अभी आपने जो बताया बेयर बॉटम जो आएगी वो अक्टूबर नवंबर इस साल में आएगी, बेयर बॉटम जो है। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि इसके बाद जो बुल साइकिल जो आएगी जब हमें ये चीजें बेचनी होंगी उसको अंदाजन कितना टाइम हो? वो 2024 का टाइम होगा, मैं बता दूंगा। मतलब ये पूरा 2023 हमें होल्ड करना होगा मतलब इसको। हाँ हाँ सही। अच्छा, इसमें मैं एक चीज में ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यूट्यूब वगैरह पे जो यूट्यूबर है, जो बड़े-बड़े जो इतने फॉलोअर्स लेके बैठे हुए, वो उनके दो किस्म के एनालिसिस हैं। एक तो बिल्कुल बेरिश है, वही वाली बात की डायरेक्ट 20K आ रहा है, और दूसरा ये है कि बस वो बिल्कुल 100K प्लस पे लेके जा रहे हैं। मतलब ये जो मीडियम वाली बात है ना कि 60 से नीचे आएगा, ये मतलब मैंने कहीं देखी नहीं कहीं। मतलब भाई देखिए, उन्हें व्यूज चाहिए तो वो तो करेंगे, वो तो मतलब ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने एक वीडियो बनाई, अगले दिन जो है वो एक बड़े यूट्यूबर हैं भाई, उन्होंने अगले दिन उसी वीडियो की जो वो थी बेसिक पिक्चर थी, वही उन्होंने बुलिश में भी लगा दी। वो पहले बेरिश में लगाई थी, फिर बुलिश में लगा दी, और बड़ी उनको लान तान भी हुई थी। तो बस छोड़े इस चीज को। नहीं, मकसद कहने का ये है कि ये जो बात है ना, मतलब कि अगर 50 क्रॉस हो गया अगर, तो हर बंदा फिर बुलिश साइड पे आ जाएगा। तो वही तो टाइम होगा फिर लॉन्ग्स को तो उड़ाने का, रोटेशन करने का। बिल्कुल, मतलब ये वहां से फिर गिराएंगे ये एकदम। भाई अगर देखें 69K पे बीटीसी गया, वो फेक आउट था इसका। 69K इसकी हैवी रेजिस्टेंस जोन थी,
अगर इसने वो जोन तोड़ा होता तो ये 73 के जाता, यानी ब्रेक एंड होल्ड पे था। इसने वो ब्रेक नहीं की, वो रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग थी, नहीं तोड़ी इसने। 73 के इसकी जो है वो एक्सट्रीम हैवी रेजिस्टेंस थी, वो जिस दिन भी टूट गई 73 के की रेजिस्टेंस, फिर ये 100 के तक बुलिश होगा, फिर ये नहीं रुकेगा बीटीसी बीच में। लेकिन जाहिर है अभी इन्हें उस पॉइंट तक मार्केट को लेके ही नहीं जाना था, तो ये 69 से इसको रिवर्स करा गए, और रिवर्स भी ऐसा कराया कि आपके सामने कहाँ गया। सही, बिल्कुल। नहीं, लेकिन अब कंफ्यूजन जो है ना वो ये है कि हर साइकिल में जिस तरह बीटीसी कई एक्स मारता है, अब इस दफा तो मेरा ख्याल है 2x ही लगा है इसको नहीं, बीटीसी आप को। अगर देखें इसकी बेयर बॉटम थी तकरीबन 3800 के करीब, जो कोविड क्रैश पे आई थी, वहां से आप लगाएं तो ये 64,000 गया है। तकरीबन 16x बीटीसी ने बनाया है, और क्या चाहिए। ये भी तो देखें, ऑल्ट्स तो 100x 200x कर गए। सोलाना $1 से चला था 240 250 तक आ गया, और लूना 6.67 सेंट से चला था 100 क्रॉस मार के आया। तो ये भी तो देखे ना आप। सही नहीं, ऑल्ट्स ने तो किया, लेकिन बीटीसी ने वो मूवमेंट जिस तरह का वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो खैर नए आए हुए हैं, हमें तो इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो लोग जिस नहीं तरीके नहीं, मूव मतलब बिल्कुल आपकी 2017 बात की जो मूवमेंट है वो देखे अब नहीं आती ना, वो अब दोबारा वैसी मूवमेंट नहीं आएगी। बीटीसी से आप मैक्सिमम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20x 30x बीटीसी अगर देगा, वो भी 12,000 का बॉटम हुआ तो फिर भी वो 10 15x 16x ही देगा, इससे ऊपर वो नहीं देगा। इथीरियम आपको हाँ शायद आपको दे दे 20 30x दे दे, बड़े जो दूसरे ऑल्ट से वो आपको ज्यादा रिटर्न देंगे हमेशा। जब जब साइकिल आगे बढ़ती जाएगी, बीटीसी से रिटर्न उतना नहीं मिलेगा जितना आपको दूसरे ऑल्ट से मिलेगा, बशर्ते ये कि वो ऑल्ट स्टेबल हो। सही। अच्छा, एक और बात ये थी कि मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मेरा जो एक्स्ट्रा बीयूएसडी होता है, मैं रखता ही बीयूएसडी पे हूँ। अच्छा, जो मेरा इसमें भी जो एक्स्ट्रा बीयूएसडी होता है उसको मैं टैक्स ले लेता हूँ, जो गोल्ड जो है उसमें, तो हाँ मैं तो वो ले लेता रखे हूँ, ना। तो ये सही। हाँ, अभी अच्छा, साल के एंड में $2,200 जाएगा, गोल्ड देख लिएगा। नहीं वो बेसिकली मैं उसको गेन के लिए तो नहीं करता, मैं सिक्योरिटी के लिए करता हूँ कि सेफ रहे, मतलब यूएसडी का भी कोई भरोसा नहीं, कोई आगे पीछे हो जाए। नहीं तो इतनी इतनी सिक्योरिटी चाहिए, असली गोल्ड रखें घर में, फिर वो उससे ज्यादा सिक्योर कुछ नहीं है। सर वही बेच के तो क्रिप्टो में लगाया है। नहीं, फिर पैक्स में रखें, इसका भी एक डिप जोन बनेगा तकरीबन कहाँ पे 1400 के आसपास बनेगा इसका एक डिप जोन, वहां से इसमें एंट्री ले लिएगा और फिर ये 2200 पे सेल कर दिएगा, ये 3500 तक सही जाएगा ये आगे। सही। अच्छा, इसमें आप सेफ किसको समझते हैं, बीयूएसडी को ज्यादा सेफ समझते हैं या पैक्स को? मैं तो भाई ट्रेंड को सेफ समझता हूँ, जो चीज का ट्रेंड चल रहा है वो लो और बैठे रहो। क्योंकि ये 10-20 ऊपर नीचे होता रहता है, वो मैं इसको इतना कंफर्ट नहीं करता, मैं बस सिक्योरिटी के लिहाज से मैं उसमें रखता हूँ। नहीं तो 10-20 ऊपर नीचे होता है, स्कैल्पिंग करें और क्या चाहिए, इतना अच्छा $10 $20 डेली बना रहा है तो क्या बुरा है। सही नहीं, मतलब सेफ्टी के लिहाज से सही है ना ये, क्योंकि मतलब हाँ जितना इनके सेफ्टी पास मतलब जितने कॉइन इशू किए इतना गोल्ड है इनके पास बैक एंड पे। हाँ बिल्कुल सही सही, बस ये मुझे डाउट था थोड़ा सा। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये बस एक और हम ले रहे हैं, उसके बाद इंडिकेटर का आप लोगों को और थोड़ा टीए का आप लोगों को सिखा देते हैं, फिर उसके बाद सर भी थोड़ा रेस्ट कर लें क्योंकि तब से के बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर जिनके सवाल हैं वो भी बता देंगे। उमर शिराज भाई आपको कर रहा हूँ अनम्यूट, आप आके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा 70% पोर्टफोलियो TLM कॉइन के अंदर है, जिसका आपने सिग्नल दिया था, टीपी दी थी $1 प्लस की, तो मैंने उसकी टीपी सेट की हुई है $1। तो मुझे अरे बता दें कि भाई बॉटम सिग्नल से से पहले 2x तो 1 गया था, सिग्नल से तो 0.5 गया था, वहां पे क्यों नहीं बाहर हुए। बस वो गलती होगी, $1 पे ही रखा हुआ था मैंने टीपी। तो मुझे बस ये बता दें कि बॉटम आने से पहले ये $1 हिट करेगा या कोई टीपी है मुश्किल इसकी है, उससे बहुत पहले? मुश्किल है, ब्रेक इवन कर जाएगा, इससे ऊपर मुश्किल ही है। ब्रेक इवन कर, वैसे मेरी एंट्री अब 0.33 पे आ गई है, वो कर करके डीसीए वहां तक पॉसिबली चला जाएगा, तो बस ये अभी मेटावर्स की रैली आएगी उसमें निकल जाएगा। चले, ठीक हो गया तो बस यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू सो ओके मच।
हाँ भाई, जकी नेक्स्ट देखो। जी सर मैं कर रहा हूँ। मैं जरा अब आप थोड़ी देर रुक जाएं, मैं स्क्रीन शेयर करके ना थोड़ा एक टच दे दूं, ताकि आप तब से बोल रहे हैं और काफी लोग भी कह रहे थे कि इंडिकेटर का थोड़ा बता दें। मीटिंग एंड पे आने वाली है, रीस्टार्ट कर लो पहले। मीटिंग एट पे आने वाली है? हाँ नहीं सर, इस पे जूम का वैसे वो टाइम कहा था कि ये 40 मिनट्स का गिफ्ट मिला था, जूम वालों ने दिया है। दो फिर शुरू करने से अगर बंद हो गया तो वहां से गेम शुरू कर देंगे। तो सर ये हो रही है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? सर ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बता दें, मैं शुरू कर देता हूँ। सर अगर आपको आवाज आ रही है तो, या फिर कोई मुझे चैट में बता दे कि अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो बता दे। चैट में ना मैं देख रहा हूँ। हाँ चलो सही हो, बेस्ट हो गया। ठीक है, बेसिकली अभी तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी इंडिकेटर ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये जरा 2 मिनट सेटिंग कर लूं मैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं जहाँ पे मैं टीए नहीं करता, ये वैसे ही एक रैंडम सा मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, ये बेसिकली हमने इंडिकेटर को इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर आपने एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक अच्छी स्कैल्पिंग करनी है, उसके लिए हमने इंडिकेटर को बनाया हुआ है, ताकि जैसे मार्केट पिछले दिनों क्या कह सकते हैं, मार्केट पिछले दिनों बहुत स्लो हुई थी कि बीटीसी बहुत स्लो मूवमेंट दे रहा था, कहीं $500 $100 बीटीसी घूम रहा था, और साथ ही साथ इसके ऑल्ट्स भी। तो फिर हमने इंडिकेटर बनाया था कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप एक अच्छी स्कैल्पिंग करके एक प्रॉफिट कमा सके, और उसके लिए हमने इंडिकेटर को बनाया था। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसको यूज करना है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ये अगर कोई नोट भी करना चाहता है तो साथ साथ करता रहे। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, आपके जो जितने भी आपके ट्रेंड्स और आपकी कैंडलस्टिक्स होती हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट तक ही यूज कर सकते हो। ट्रेंड भी 15 मिनट पे आके एक वक्त पे कैंसिल हो जाते हैं, तो आप उसको 15 या 45 मिनट पे नहीं यूज कर सकते। उसके नीचे आपके इंडिकेटर ही यूज होते हैं। इस इंडिकेटर को हमने ऐसे बनाया हुआ है कि आपको ये बाय और सेल का बोलेगा, इसके बीच में आप येलो लाइन देख रहे होंगे। अगर आपको बाय का आता है तो येलो लाइन आपके लिए एक तरह की सपोर्ट आ जाएगी कि भाई अब देखें, रिसेंट बाय हमें आया था बीटीसी का 41,554 पे। ठीक है, मैंने देखा हाँ भाई 41,554 पे बाय आया हुआ है, मैं वेट करूंगा कि मेरी येलो लाइन तक अगर कॉइन आता है तो वो मैं उसको सपोर्ट बना के उससे फिर मैं शॉर्ट कर दूंगा। मैंने वेट किया कि मेरी यहाँ तक ऑलमोस्ट मेरा यहाँ तक आ गया, मैंने देखा कि भाई एक ग्रीन कैंडल आ गई है, मतलब बीटीसी ने अपनी सपोर्ट कंफर्म कर ली है, तो मैं इसको यहाँ से लॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी है वो 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे करें। जिन्होंने स्पॉट की ट्रेड्स लेनी वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई कहते हैं हम 24 घंटे देख नहीं सकते, या हम ऑफिस में काम करते हैं, या फिर हम कॉन्टिन्यूसली देख नहीं सकते चार्ट्स को। उनके लिए फिर हमने ये किया था कि हम इसको ले गए थे आपके 45 मिनट के चार्ट पे, कि 45 मिनट के चार्ट में जैसे मैं ऑफिस में भी काम करना है, मैंने हर जगह काम करना है, तो मैं इस इंडिकेटर को हम ले गए थे 45 मिनट पे, कि अगर आपने स्पॉट में एक लंबी, मतलब ऑलमोस्ट
स्पॉट में ही 20% के प्रॉफिट की ट्रेड लेनी है, तो आप 45 मिनट 1 आवर पे जाके एक लंबी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे रिसेंटली क्योंकि 45 मिनट एक लंबा टाइम फ्रेम है इस इंडिकेटर के हिसाब से, तो बाय सेल के सिग्नल कम ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई अगर हम प्रीवियसली देखें, ठीक है,